हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। परवलय y की घात 2 बराबर 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो परवलय से संबंधित है। तो परवलय की जो समीकरण है y की घात 2 बराबर 4ax, तो ये हमारे x x के प्रति समित होता है। तो लिखेंगे यहाँ x x के प्रति सम्मित। और इस स्थिति में जो हमारा परवलय है वो दाईं ओर खुलता है। तो यहाँ लिख देंगे दाईं ओर खुलता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें परवलय दिया हुआ है और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष है वो परवलय का शीर्ष है। तो हम इसका सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक परवलय है जिसका ये शीर्ष है ओ, जिसके निर्देशांक होते हैं वो हमारे 0,0 होते हैं। ये परवलय पे स्थित एक बिंदु है ए, और ये बिंदु है हमारा बी। तो ये ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक्स एक्स को हमारे सी बिंदु पे काटते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो भाई, अब हम मान लेते हैं, मानना ओ सी बराबर है x1 और ए सी बराबर है y1। तो ये हमारा ए का निर्देशांक है वो हो जाएगा x1 कोमा y1, क्योंकि ये दूरी x1 हो जाएगी, ये दूरी हमारी y1 हो जाएगी। तो a1 ए का निर्देशांक आ चुका है क्योंकि ए है वो परवलय पे स्थित है। तो हम लिखेंगे बिंदु ए x1 कोमा y1 परवलय पर स्थित है, जो परवलय की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ करेगा, तो यहाँ मान रख देते हैं हम। तो यहाँ मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1 की घात 2 बराबर है 4ax1। तो यहाँ से y1 निकालेंगे तो y1 आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4ax1। तो यहाँ से y1 का मान आ चुका है हमारे पास प्लस माइनस 2 वर्गमूल ax1। तो अब देखो भाई, y1 है वो हमारा यहाँ से ए सी की दूरी है। तो ए सी हमारे पास आ चुका है, वो आ चुका है 2 वर्गमूल ए x1 प्लस और माइनस है। तो ए निर्देशांक है वो प्लस हो जाएंगे और बी निर्देशांक है वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। तो यहाँ से ए का जो निर्देशांक बनेगा वो हमारा बनेगा x1 कोमा 2 वर्गमूल ए x1, और जो बी के निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास x1 कोमा माइनस 2 वर्गमूल ए x1। तो अब बात करते हैं हमारे पास दूरी की, क्योंकि ये दूरी भी हमारे पास है 2 वर्गमूल ए x1 है और ये दूरी भी 2 वर्गमूल ए x1 है, क्योंकि ये एक्स एक्स के प्रति समित है। तो इसके ये ए सी और बी सी है वो हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से हम ए बी निकालते हैं जो होगा ए सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी प्लस ए बी सी। तो ये दूरी भी है हमारे पास 2 वर्गमूल ए x1 प्लस 2 वर्गमूल ए x1। तो यहाँ से हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा 4 वर्गमूल ए x1। हमें प्रश्न में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर तीनों भुजाएं हमारी बराबर होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि ओ ए बराबर होगा ए बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओ ए बराबर है ए बी। तो ओ ए की घात 2 बराबर हो जाएगा ए बी की घात 2। तो अब सबसे पहले हम ओ ए निकालते हैं। ओ ए बराबर होगा हमारा, क्योंकि हमारा जो दूरी का सूत्र है वो होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो यहाँ से जो ओ ए है वो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x1 माइनस 0। तो यहाँ से लिखेंगे हम x1 माइनस 0 की घात 2 प्लस y1 माइनस 0 की घात 2, जबकि y1 का मान हमारे पास है। तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बराबर है x1 की घात 2 प्लस
y1 का मान है वो हमारे पास 2 वर्गमूल a x1 की घात 2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ओ ए बराबर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल में x1 की घात 2 प्लस 4 ए x1। तो अब हम इसका मान है इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि ओ ए की घात बराबर ओ ए बी की घात 2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ओ ए की घात 2 बराबर है ए बी की घात 2। तो ओ ए का मान हमारे पास है वर्गमूल x1 की घात 2 प्लस 4 ए x1 की घात 2 बराबर है ए बी का जो मान है हमारे पास है वो है 4 वर्गमूल ए x1 पूरे की घात 2। तो वर्गमूल से घात 2 करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x1 की घात 2 प्लस 4 ए x1, यहाँ से आ जाएगा 16 ए x1। तो ये हमारे पास है प्लस की संख्या दूसरी तरफ आके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x1 की घात 2 बराबर 16 ए x1 माइनस 4 ए x1। तो x1 की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 ए x1। यहाँ से x1 निकालेंगे क्योंकि एक x1 से एक x1 कट जाएगा, तो यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 ए। तो x1 का मान आ चुका है हमारे पास 12 की ए बी बराबर हमारे पास था 4 वर्गमूल ए x1। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 वर्गमूल ए x1 का मान आ चुका है, तो हम x1 का यहाँ मान रखेंगे, तो 4 ए x1 का मान है 12 ए। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर आ जाएगा 4 12 ए की घात 2। तो इसको हल करेंगे तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 4 गुणा 2 ए वर्गमूल 3। तो यहाँ से ए बी का मान आ चुका है 8 वर्गमूल 3 ए इकाई। तो हमारी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं हैं वो होगी 8 वर्गमूल 3 ए। ये हमारा उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।